स्टडी पीईटी में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में देखते हैं सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन का 10 मिनट में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीटेट वीडियो सीरीज को पूरा देखने के बाद आप लोग सीटेट के पर्यावरण विषय में 30 में से 25 से 30 प्रश्नों को बहुत ही आराम से हल कर लेंगे, यह मेरा विश्वास है। यह वीडियो प्रत्येक दिन रात को 9 बजे अपलोड किया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान से, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका से, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान से और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका से। मिर्च का मूल उद्गम देश मैक्सिको माना जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी दक्षिणी अमेरिका के मैक्सिको से आए थे। मिर्च कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है तथा यह सोलेनेसी कुल का सदस्य है। स्वाद, तीखापन और गूदे की मात्रा के अनुसार इसका उपयोग एक सब्जी बनाने में, जिसे हम शिमला मिर्च कहते हैं, और एक मसाले में, जिसे हम लाल मिर्च कहते हैं, के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरणों को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन ए है चिंपैंजी, ऑप्शन बी है लंगूर, ऑप्शन सी है पांडा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये स्लॉथ है। स्लॉथ एक स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला मध्य आकार का एक शाकाहारी है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक स्लॉथ जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं। यह देखने में भालू जैसा है परंतु भालू से भिन्न है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है एवं जीवित रहने के लिए यह पेड़ों की पत्तियों को खाता है। नेक्स्ट तीसरा है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऑप्शन ए है चिंपैंजी, ऑप्शन बी है कुत्ता, ऑप्शन सी है बाघ और ऑप्शन डी है गिद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गिद्ध। गिद्ध में सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेने वाला पक्षी है। श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण यह अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्न कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। दूसरा है, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। तीसरा है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। और चौथा है, सामुदायिक स्रोतों के रूप में उनका प्रयोग होता है। इसमें ऑप्शन ए है पहला, दूसरा तथा तीसरा, ऑप्शन बी है पहला, दूसरा तथा चौथा, ऑप्शन सी है दूसरा, तीसरा तथा चौथा और ऑप्शन डी है पहला, तीसरा तथा चौथा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा तथा चौथा। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्र में बनाए जाते हैं, जिसमें वर्षा के दिनों में प्राप्त जल को संरक्षित किया जाता है तथा शेष दिनों में जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार की बावली सामुदायिक योजना के तहत बनाई जाती है,
जिसमें पीने का जल तथा सिंचाई के जल की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में पाए जाने वाले पहले जीवाश्म अंडे का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सुपर एग, ऑप्शन बी है द थिंग्स, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका एग और ऑप्शन डी है द एग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द थिंग्स। चिली के वैज्ञानिकों के एक समूह ने 2011 में अंटार्कटिका में एक रहस्यमयी फुटबॉल के आकार के जीवाश्म की खोज की थी और इसे द थिंग्स नाम दिया था। इस जीवाश्म को चिली के संग्रहालय में रखा गया था। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, नीचे एक पेड़ का विवरण दिया गया है, यह पेड़ कौन सा है? पहला है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए। दूसरा है इस पेड़ की गहराई उसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती है। तीसरा है इस पेड़ की छाल काफ़ी अंदर तक धंसी हुई होती है। और चौथा है जिसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए यूकोलिप्टस, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी रेगिस्तानी ओक और ऑप्शन डी चीड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक प्रायः ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्यूरकस है। यह लगभग 4 मीटर ऊंचा तथा इसकी गहराई लगभग ऊंचाई से 30 गुना होती है। इसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए और इसकी छाल काफ़ी अंदर तक धंसी हुई होती है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, कुछ पक्षी हमारे तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, ऑप्शन ए है फाख्ता, कौवा, मोर, ऑप्शन बी है कौवा, चील, बुलबुल, ऑप्शन सी है चील, बाज, गिद्ध और ऑप्शन डी है बाज, कबूतर, तोता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चील, बाज तथा गिद्ध। हमारी तुलना में अधिक 4 गुना दूर तक देख सकने वाला पक्षी चील, बाज, गिद्ध है। चील, इनमें काली चील, ब्राह्मणी या खैरी चील, आलविल्ड चील आदि यह लगभग 2 फीट लंबी चिड़िया होती हैं और बाज एक शिकारी पक्षी है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। ऑप्शन ए है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। ऑप्शन बी है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। ऑप्शन सी है यह विधि मितव्ययी नहीं है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं समस्या के चुनाव के परिणाम की वैधता निर्धारित करने के प्रत्येक स्तर पर इसकी उपयोगिता संदेश रहित रहती है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ नाम समूह संबंधित है। ऑप्शन ए है पुरानी झील पुनर्निर्मित करने से, ऑप्शन बी है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने से, ऑप्शन सी है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से और ऑप्शन डी है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तरुण भारत संघ भारत की एक ऐसी अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण मुद्दे पर जागरूक बनाने का काम कर रही है। अतः तरुण भारत संघ नाम समूह पुरानी झील पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। ऑप्शन ए है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। ऑप्शन बी है बदबूदार पतला तथा पीला द्रव। ऑप्शन सी है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। और ऑप्शन डी है अच्छी गंध का पतला तथा नीला रंग द्रव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। पेट्रोलियम एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। इसका निर्माण कोयले की तरह वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबने तथा कालांतर में उनके ऊपर उच्च दाब तथा ताप के आपतन के कारण हुआ है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपकृष्ट तेल कहते हैं। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।